शर्लिन सुनो। बुआ एक सेकेंड, क्या है? तुम्हारी नकली बहन होने का असली फर्ज अदा कर रही हूँ। न्यूज देने आई हूँ। ये पृथ्वी आजकल कृतिका के साथ बहुत रोमांटिक हो रहा है। नन ऑफ योर कंसर्न। और मुझे पृथ्वी पे फुल भरोसा है। तो मेरे कान भरने की कोशिश मत करो और मेरा टाइम भी मत वेस्ट करो, समझी तुम? ठीक है, मैं तो बस बताने आई थी कि तुम पृथ्वी की सास के साथ लगी रहोगी तो क्या पता पृथ्वी हाथ से निकल जाए सास की बेटी के साथ। तुम्हें जो काम दिया है ना, तुम वो करो। ये ढोल वाले आए नहीं अब तक। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी राखी आंटी। हैप्पी लोहड़ी जी, हैप्पी लोहड़ी आपको भी। आज हमारे घर में खुशी का माहौल है। भाई बहुत महीनों बाद कमरे से बाहर निकले। मैं नहीं चाहती ऐसे में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए आज किसी भी तरह का ड्रामा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। करीना जी, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सब हैप्पी हैप्पी है। दिमाग खराब करने वाली बात होगी तब ना दिमाग खराब होगा। आज खुशी का दिन है, माहौल है, सब मिलकर खुशियां मनाते हैं ना। महेश अंकल, महेश अंकल, हैप्पी लोहड़ी। क्लीन शेवन लुक में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। वो ढोल के लिए बोला था आपने? इसका मतलब महेश पापा को डांस करने का मन है। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही करण को कह देती कि ढोल वाले बुला ले। आगे जी लोहड़ी दिया रौनका लेके नचन गान नू ते टप्पन नू ते लूथरा फैमिली नू साडी टोल वाली फैमिली तो साडे सारियां वालों लोहड़ी दिया लख लख बधाइयां। दोनों भी लख लख बधाइयां। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा बुआ ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे दादी नाल भूआ। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा गहना ओए खट के ले आंदा गहना ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे शलीनो दी बहना पंगड़ा ता सजदा। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा पनीर खट के ले आंदा पनीर पंगड़ा ता सजदा ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचेगा शिशिना समीर।
ओ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी राई ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे करदा जवाई। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी कोड़ी अजी खट के ले आंदी कोड़ी ओ पंगड़ा ता सजदा ओ पंगड़ा ता सजदा जे नचे करण प्रीता दी जोड़ी। क्या चल रहा था वहाँ? क्या चल रहा था? नताशा, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब कुछ नजर आता है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। क्या कर रही थी तुम वहाँ पर? वाओ, देखा ना तुमने? गुड, ग्रेट, एक्सेलेंट। अब क्या चाहती हो? क्या बोलूं कि शर्लिन ये लो, ये अवार्ड रखो, क्योंकि तुम्हारी नजरें काफी तेज है, तुम बहुत दूर तक देख सकती हो। हाँ, किस चीज का घमंड है तुम्हें? क्यों इतना एटीट्यूड दिखाती हो तुम मुझे? हाँ? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने जोर से मेरा हाथ पकड़ने की? हिम्मत तो तुम्हारी बढ़ गई है। मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई हूँ और तुम मुझे तेवर दिखा रही हो। अब तो सिर्फ तेवर दिखा रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मेरी स्किन पे तुम्हारा ये नाखून घुसाना तो बहन होने के नाते डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी तुम्हारे ऊपर, समझी? What? क्या वॉट करती रहती हो? जब देखो हजारों सवालों की लिस्ट लेके मेरे सामने खड़ी हो जाती हो। लिसन टू मी केयरफुली शर्लिन, मुझे नहीं पता तुम मुझसे पहले कितने लोगों से मिली हो और शायद से सब लोग तुम्हें बहुत ही अच्छे से पूजा करते हो, गॉड समझते हो, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी एक गलत फहमी क्लियर कर दूं कि तुम कोई गॉड नहीं हो। तुम हमारी तरह नॉर्मल इंसान हो और इंसान गलतियों का पुतला होता है। सो जस्ट टेक अ चिल पिल, चिल नाउ। नताशा वेट, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी बातें कब खत्म होती है शर्लिन? वैसे गुड, अच्छा किया तुमने मुझे रोका, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम मुझे रोकने के लिए अपनी अकल यूज करती हो या अपना बल। एंड कॉन्ग्रेट्स शर्लिन, तुमने तो अपनी अकल यूज की। इसका मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तुम्हें मेरी वार्निंग समझ आ गई। आई मस्ट टेल यू शर्लिन, तुम बहुत अच्छी हो, इनफैक्ट मुझे अच्छी भी लगती हो। क्यों पता है? क्योंकि तुम बातों को बहुत जल्दी समझ जाती हो। एंड इनफैक्ट मैं तुम्हारी बातें, I mean, तुम्हारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्कीम्स सब अच्छे से समझती हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे इतने सवालों का जवाब कैसे दूं अगर मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना हम तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए? करण के लिए, राइट? करण के क्लोज जाने के लिए। लेकिन अब वो प्लान तो फेल हो गया। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी और पृथ्वी की, कि तुम दोनों लकीर के फकीर हो। How dare you, Natasha? Mind your language. लैंग्वेज, तुम
तुम दोनों को इतना तो समझ आ जाना चाहिए कि अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी में जाओ, प्लान बी काम नहीं करता है तो प्लान सी रखो। प्लान तब तक बदलते रहो, तब तक चेंज करते रहो जब तक प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा है। ये तो कॉमन सेंस है ना शर्लिन। ओह गॉड, अब देखो, मैंने अपना प्लान ए स्टार्ट किया था लेकिन वो वर्कआउट नहीं किया, तो नाउ आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय प्लान बी। सिंपल। और तुम्हारा ये जो प्लान बी है वो करण और प्रीता को एक दूसरे के क्लोज लेकर आ रहा है। तो तुम ये जो रिजल्ट चाहती हो ना, वो तो तुम्हें तुम्हारे सपनों में भी नहीं मिलेंगे। ओह सीरियसली शर्लिन, तुम अमीरों की पता है क्या प्रॉब्लम है कि तुम इन अमीर घरों में पैदा होते हो और बस एक रूल बुक सेट कर लेते हो कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्यों? तुम्हें पता है यही फर्क है तुम अमीरों में और हम स्ट्रीट वालों में, कि हमारे पास 100 और तरीके होते हैं डिब्बे में से घी निकालने के बिना उंगली टेढ़ी किए हुए। चम्मच ले लो, चम्मच ना मिले चाकू ले लो, चाकू ना मिले तो उंगली ले लो। आई मीन इन केस अगर उंगली कट गई तो सनलाइट पे रख दो, अपने आप ही घी पिघल के डिब्बे में से निकल आएगा। खैर छोड़ो, ये घी डिब्बा ये पूरा घी वाला मैटर ना तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो, मेरा प्लान ए था जहाँ पे मैं करण के क्लोज जाने वाली थी, उसको इम्प्रेस करने वाली थी अपनी ड्रेस से, अपनी ब्यूटी से, अपने एटीट्यूड से, लेकिन वो तो काम नहीं किया ना, फेल हो गया। और अब मैंने अपने प्लान बी में काम करना शुरू कर दिया है। प्लान बी में करण चाहता है कि मैं उसके क्लोज जाऊं ताकि वो प्रीता को जेलस कर पाए, और उसे ऐसा लगता है कि प्रीता जेलस होकर उसके क्लोज आ जाएगी, पर प्रीता क्लोज नहीं आएगी, इनफैक्ट उससे दूर जाएगी, क्योंकि मैं उन दोनों में इतनी गलत फहमियां पैदा कर दूंगी कि उसकी जेलसी शक में बदल जाएगी। और पता है शर्लिन, एक बार किसी रिश्ते में शक की दरार पैदा हो गई ना तो उसके बाद वो रिश्ता रहता नहीं है, बल्कि टूट जाता है। बस ये प्लान बी है, और अगर इन केस प्लान बी काम नहीं किया तो शर्लिन डोंट वरी, मेरे पास प्लान सी भी है, जिससे मैं बहुत जल्दी अपने सपनों तक पहुंच सकती हूँ। और पता है उसका रिजल्ट क्या होगा? करण और मेरी शादी। और ये प्लान सी है क्या? ओह माय डार्लिंग शर्लिन, Stop touching me. उप्स, अभी तो मैंने तुम्हें प्लान बी बताया ना, तो लेट दैट वर्क आउट फर्स्ट, उसके बाद प्लान सी आराम से बताऊंगी। और तब तक मुझे मेरी लोरी एंजॉय करने दो, ओके? हैप्पी लोरी। ये नताशा आखिर चीज क्या है? इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्या चल रहा है? हवा चल रही है, ढोल बज रहे हैं और मैं मूंगफली खा रहा हूँ। खाओगी? अरे कोई जल रहा है, कोई जल रहा है तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। पता नहीं दी करण लूथरा, तुम में इतना एटीट्यूड आता कहाँ से है? हाँ एटीट्यूड? हाँ, मुझे पता नहीं चलता कि तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी गलत फहमियां हो कैसे जाती हैं कि तुम्हें देखकर कोई जलेगा। मुझे जलन का जे भी नहीं हो रहा है। पता है तुम्हें ये सब क्यों लगता है? क्योंकि तुम एक नंबर के सिर फिरे हो। सिर फिरा? सिर फिरे और कम अकल। ओ हेलो, कम अकल। एक बात बताऊं, तुम कितने भी बड़े एम्पायर की मालकिन बन जाओ, कुछ भी कर लो,
तुम रहोगी वैसी की वैसी, बिल्कुल नहीं बदली। जी नहीं, मैं क्यों नहीं बदल सकती? ये जो तुम एटीट्यूड की बातें करती हो ना प्रीता अरोड़ा, जो तुम कहती थी करण लूथरा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। ओके, मुझे कह रही हो सिर्फ जल कुकड़ी तुम हो। ओह गॉड, यू आर वेरी इरिटेटिंग। देखो आज के दिन मुझसे ये सब बातें मत करो। आज क्या है? लोहड़ी है, इतना प्यारा फेस्टिवल है। मेरे मुंह से कुछ ऐसा मत बुलवा देना जो मैं नहीं चाहती। तुम चाहती क्या हो? हाँ? मैं कहाँ कुछ चाहती हूँ, चाहते तो तुम हो। आजकल उस नताशा को चाहते हो। मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देख नहीं रही हूँ। चलने की बदबू आ रही है। तुम कहती हो तुम देख रही हो, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन बोल तो रही हो। सब कुछ तो बोल दिया अभी। एक तो कर रही हो ना, तुमने क्या बोला मुझे, वो सिर फिरा, अकल कम, ये बैड वर्ड्स तो यूज कर रही हो ना तुम। हाँ कर रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरा सर फिरा दिया है। मैं तुम्हारा सिर क्यों फिराऊंगा? नहीं, ये मुझे बता पहले कि ये नताशा है कौन? इतना मटक मटक कर इस घर में क्यों चलती रहती है? अरे वो इस घर में रहती क्यों है? हाँ? Someone is jealous, हाँ? जेलेसी की वजह से नहीं, मेरा घर है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे घर में कौन लोग रहते हैं और क्यों रहते हैं, और बाहर वाले आकर क्यों रहते हैं। मुझे कोई जेलेसी नहीं हो रही है। इनफैक्ट सच्ची बताओ तो तुम दोनों को साथ में देख के बहुत अच्छा लगता है। हाय कितनी प्यारी जोड़ी है, एक सरफिरा और एक अकल कम। हेलो, व्हाट डू यू मीन? हाँ, मैं सिर फिरा अकल का मतलब क्या मतलब? क्या तुम्हें नहीं लगता वो नताशा की थोड़ी अकल कम है? मतलब टॉप फ्लोर में कुछ तो मिसिंग है कि नहीं? प्रीता अरोड़ा, तुम्हारी ये जेलसी है ना, ये छलक छलक के बाहर आ रही है। ओह माय गॉड, द जेलस प्रीता लूथरा। ओह माय गॉड, आई एम बिल्कुल भी जेलस नहीं। मतलब तुम कुछ भी करो यार, किसी के साथ भी नाचो गाओ, किसी के साथ भी हंसो खेलो, किसी को भी भागो उसको भगाओ, तुम किसी के साथ भी डांस करो। I really don't give a damn। वो एक्चुअली क्या है ना, करण लूथरा के साथ तो कोई सेट हो ही नहीं रही, राइट? तो तुम्हें लड़कियां सेट करनी है। अरे सुनो, अरे हिटलर। क्या कहा तुमने मुझे? हिटलर? वो तो मैंने वो जल्दबाजी में जो नाम याद आया बोल दिया, वो बाद में सोच के अच्छा सा रख दूंगा। ओह माय गॉड, तुम कितने इरिटेटिंग हो ना, तुम कितने इरिटेटिंग हो। तुम खुद मुझसे अपने आप को इरिटेट करवाती हो। ओके? वैसे मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे बात ही क्यों करे? यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं बात करने के लिए। मैं किसी और से जाकर बात करती हूँ। बाय। बिल्कुल नहीं बदली, आज भी वैसी जल कुकड़ी, कड़वी करेली, मेरी कड़वी करेली। ये कभी नहीं बदल सकता, फ्लर्ट का फ्लर्ट ही रहेगा, सिर्फ है ना। क्या हुआ पुत्र, तुमने परेशान क्यों लग रही है? आप मुझसे ये पूछो कि किससे बात करके आ रही हूँ? कड़वे करेले दी करण लूथरा से। उससे जो भी बात करेगा वो परेशानी होगा ना, और क्या होगा। एक मिनट, अब क्या कर दिया जीजू ने? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए था? उसकी इतनी मजाल, तो इस घर की मालकिन है, वो तुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? मतलब नहीं, ऐसे कैसे बात कर सकता है तुझसे? अब कहानी बदल गई है, मेरी प्रीता बदल गई है। अब वो मेरी प्रीता का दिल नहीं तोड़ सकता। एक बात बोलूं पुत्र, गलती ना तेरी ही है, तो उसको बर्दाश्त करती है, उसका सुन लेती है। थोड़ी अक्कड़ शक्कड़ में रह, अपना मालिकनपन दिखा उसे। अरे दिखाती हूँ, ठीक है ठीक है, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई। वैसे हुआ क्या है? बस उसने मुझे कुछ कह दिया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्या बोल दिया? पता मुझे क्या कहता? हिटलर। देखा, हो गया ना शॉक? बस ऐसे ही मैं भी शॉक हो गई सुनकर। मतलब ठीक है, हमारी थोड़ी अनबन चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले की कोई इमोशंस नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है। हाँ, बुरा तो लगता है ना। इतना बुरा भी नहीं लगता है। मतलब आप लोग इस बात को इतना दिल पर मत लेना
वैसे एवरीथिंग इज ऑलराइट, इट्स अंडर कंट्रोल। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली सब अंडर कंट्रोल है, सिर्फ एक वही एक कंट्रोल में नहीं है। मेरा मतलब है जो करण जीजू ने कहा वो कुछ गलत थोड़ी ना कहा। अब मैं नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप एक रोल अदा कर रही है ना लूथरा हाउस में, एक स्ट्रिक्ट बॉस लेडी का। मतलब आप बॉस बन के बैठे हो ना, बन के बैठे क्या हो, आप तो बॉस हो ही इस घर के। तो कोई लोग बॉस को पसंद करते हैं, कोई बॉस को पसंद नहीं करता, और जो लोग पसंद नहीं करते वो बॉसेस के लिए अलग अलग नाम निकाल के लाते हैं। उसमें से एक बड़ा फेमस नाम है हिटलर, तो शायद इसलिए हिटलर बोल दिया होगा आपको, है ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे चिढ़ाना चाहता था इसलिए बोला उसने। प्रीता पुत्र, एक बात बता, उसने तुझे हिटलर बोला इसलिए खफा है, या उसने कोई और नाम नहीं दिया इसलिए खफा है?